कल क्लास है तो 3 से 4। और किसकी थी कल क्लास? 3 से 4। वो तो सुबह हुआ ना। फिर रात को आ जाना प्रैक्टिस करके, 7 से 8 आ जाना। फिर तो टाइम मिल जाएगा ना। कोशिश। इसमें एक में मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी वाली में दिक्कत है, एक की ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। अभी मैक्सिमम इनेमा की तो हुई है सारी, इस टॉपिक की तो सारी रिकॉर्ड है। अभी ऐड करवा थोड़ी देर। शिव भैया, पेपर आज बनाना, कल चारों होने हैं। पिछला टेस्ट हमने किस टॉपिक का लिया था? ट्रायंगल का। बीपीडी हो गई थी, बस सेकंड एक्सरसाइज हो गई थी। आज थर्ड खत्म कर दें तो थर्ड का हो जाए। आ जाओ, बोलो। अभी शायद नहीं। कल में तो आज से नहीं, आज से आने को आ जाए। परमोटेशन कॉम्बिनेशन बोल दो, तेरे को बेसिक आता है आज। बुला लो, वो तो उसको भी समझाएगी। आने तुम बताओ। हट दिए? तुम्हारा नहीं मिला? किसी को दिया था? अपने दोस्तों से पूछना कौन ले गया। ले।
2 मिनट बच्चों, बस शुरू कर। वाईफाई क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ वाईफाई खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। वाईफाई बंद कर दिया था क्या? क्या तारीख है आज? मेरा मोबाइल दो। हमारे पास आ रहा है। एसी की एमसी बंद करी है, लाइट गई है? देख लो, वो भी देख लो, फालतू लाटे बंद करो।
निकालो बच्चों अगला क्वेश्चन, अभी 2 मिनट लगेंगे। आप अगला क्वेश्चन गिवन टू प्रूफ लिखो सारे। भाई पीछे बातें मत बनाइए आप। हाँ जी, आप करके देख लो। खड़ो, बेंच के ऊपर चढ़ के ना ये मोबाइल को वहां रखना, पंखे के पास।
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कल हो गया था लास्ट, है ना? एक बात इससे पहले मैंने आपको कुछ बताई थी, उसको आज फिर एक बार रिकॉल कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल जिसमें एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, मीडियन की बात हो रही है, ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, किसको ध्यान आया क्या बताया था मैंने? एक बार और फटाफट से, तीन वर्ड होते हैं और किसी स्केल एंड ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें अनइक्वल है, तीनों साइडें अनइक्वल, उसमें ऑल्टीट्यूड का एक ही मतलब है कि वो बेस पे 90 का एंगल बनाएगा, ऑल्टीट्यूड है। मीडियन का एक ही मतलब है कि बेस को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीडियन है। एंगल बाइसेक्टर का एक ही मतलब है, एंगल इक्वली डिवाइड होगा, एंगल बाइसेक्टर, शॉर्ट में ये भी लिखते हैं। और हर चीज का एक ही मतलब है, मतलब अगर मैं मीडियन कह रहा हूं तो वो बेस को इक्वली डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एंगल इक्वली नहीं डिवाइड कर रहा, बेस पे 90 भी नहीं बना। ऑल्टीट्यूड कह रहा हूं तो 90 बना रहा है, लेकिन बेस को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, सबका सिंगल सिंगल रिजल्ट। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये क्लियर है? और ये तीनों सेम हो जाते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं। ये तो यूज अभी नहीं होना, लेकिन बाद में तो होता ही। अगर ये जो स्केल एंड ट्रायंगल है, ये अलग अलग साइड है, अगर ये दोनों साइडें ये वाली इक्वल हो जाए तो वही ऑल्टीट्यूड है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही मीडियन है, वो तीनों एक के ऊपर एक आ जाते हैं। यानी इस लाइन को मैं सिर्फ एक नाम भी दे दूं ना, या तो मीडियन या एंगल बाइसेक्टर या ऑल्टीट्यूड, सिर्फ एक नाम, एक होने का मतलब तीनों है। मान लो मीडियन बोला तो एंगल बाइसेक्टर भी ऑल्टीट्यूड भी है, लेकिन इस ट्रायंगल को मिनिमम क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस, दो साइडें ये वाली इक्वल होनी चाहिए, इक्वलेटरल हो तब भी ये दो तो इक्वल है। क्लियर है भैया? अब इसको जाने दो, अभी इसकी बात नहीं है। और मैंने बार बार इसलिए बोलता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तब बच्चे ने एक ही बार सुना हो तो कोई गलत ना कर। अभी बस एंगल बाइसेक्टर सिर्फ होता है, एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल ट्रायंगल में तो एक ही काम करेगा, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वापस साथ रहना, अगर मैंने कभी कहा किसी ट्रायंगल में, स्केल एंड ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में एडी एंगल बाइसेक्टर, एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो बताओ एंगल वन किसके इक्वल? और इसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? जो भी बोल सकता है बोल दो। मीडियन में सुना था आपने, मीडियन में इसी बैच में बोला था कि जब मीडियन होती है तो उसे 5 तरीकों से लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर को भी, रिजल्ट को कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 5। सोच भी नहीं रहा कोई? कैसे से हो? अगर ये एंगल बाइसेक्टर और एंगल इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी एंगल 1 और 2 इक्वल है, सिंपल है। तो बोलो एंगल 1 का डबल क्या होगा? दोनों बराबर बराबर तो बटे, यानी 1 का डबल करोगे ए बनेगा, दूसरा तरीका। 2 का डबल करोगे तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा, तीसरा तरीका। ए का हाफ करोगे तो 1 बनेगा, चौथा तरीका। ए का हाफ करोगे तो 2 बनेगा। और बच्चा कह रहा है ये तो सारी सेम बातें हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ सेम बात है, एक ही बात है, 5 तरीकों से बोल सकता हूँ। अगर एंगल इक्वली डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों बराबर है, या किसी एक का डबल पूरा है, या पूरे का आधा एक है, सिंपल बात। 5 तरीकों से बात यूज होती है। अब आ जाओ क्वेश्चन। उसने बोला CD and GH respectively the bisector of angle ACB and EGS such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and FEG। ये पढ़ने में कोई एक दो बच्चा होता है वो थोड़ा तकलीफ में आता है, भैया पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं उस एक दो बच्चे के हिसाब से कह रहा हूँ, ये नहीं तकलीफ आ रही है आप यहाँ आ जाओ। ये तो क्लियर हो रहा है, एबीसी सिमिलर एफईजी दिया हुआ है, कोई दो ट्रायंगल है सिमिलर। अच्छा सिमिलर में अब ध्यान से देखना, अभी बड़े क्वेश्चन तुमने कोई नहीं किया। सिमिलर ट्रायंगल का साइज सेम होता है या शेप सेम? तो जब भी किताब आपको सिमिलर ट्रायंगल दे और आपको फिगर बनानी हो दो ट्रायंगल की जो सिमिलर दिए हैं, तो आप दिखने में शक्ल एक जैसी बनाओ, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा, ताकि आपको एक क्लियर रहे भाई सिमिलर बोला है, शेप सेम है, साइडों की रेशियो तो सेम है, साइडें इक्वल होना जरूरी नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं दिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जिस बच्चों को लैंग्वेज बहुत कमांड नहीं होती, कम से कम इतना लिख भाई कि एबीसी ट्रायंगल एफपीजी ट्रायंगल के सिमिलर, सिंपल बात। और अब ध्यान से सुनते रहना, इतना भी अच्छा क्वेश्चन ये किसी के लिए भी पढ़ सकता है, लेकिन सबसे नॉर्मल बच्चा मेरे को कराएगा आने वाले कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन नॉर्मल में। अगर आप सिर्फ एक बात सुन लो कि दो ट्रायंगल सिमिलर दिए उसने कभी भी, तो इसके 6 मतलब है, और 6 के 6 मतलब यही लिख दो आप। इसमें सुस्ती मत करना कि मेरा स्कूल टीचर कहता है गिवन बढ़ा के कैसे लिख दिया, किताबें नहीं लिखती। अरे तुम्हें क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल बना के छोड़ना है कि करने से मतलब है? पहले
आना चाहिए ना, वो समझ में आ जाए मेरे से हो रहा हो। एक बार ही मेरे से हो रहा है, जिस भी तरीके से हो रहा है कर लो, बाद में जब अच्छा सा दिखने लग जाता है टॉपिक तब गिवन ना लिखना हो तो ना लिखो, पहले आसान तो होने दो। तो मैं कह रहा हूँ दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके 6 मतलब हैं। सबको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, नाम से निकले। सबको पता है साइडों की रेशियो इक्वल है, ठीक है भैया, अरे नाम से निकलेंगी। 6 की 6 बातें लिखवाओ जल्दी से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बोलो कौन कौन से एंगल इक्वल है। ये जल्दबाजी मत करना कभी पेपर में, पक्का ए और ई इक्वल है, लेकिन एक्चुअली ए और ई पॉइंट पे बनने वाले एंगल, ठीक है। नाम मैंने गलत, नाम उधर दिया हुआ है एफ ई जी, यानी ए किसके इक्वल है, एफ के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ए और एफ पॉइंट वाले एंगल इक्वल है, ये बात अलग है। ए पर एक ही एंगल बना हुआ है, एफ पर भी बहुत सारे एंगल नहीं है, यानी पूरा पूरा एंगल इक्वल होगा पूरे को, तो फिर अभी तो मैं कह ही सकता हूँ एंगल ए एंगल एफ इक्वल है। दूसरा बोलो कौन सा इक्वल है, सर बी और ई पर तो वही एंगल है जो है, तो बी और ई बोल दो। तीसरा एंगल कौन सा इक्वल है, अच्छा मैंने अभी कोई क्वेश्चन टू प्रूफ भी नहीं पढ़ा, मैंने प्रूफ भी नहीं सिखाया, और सिर्फ इतना बढ़ाकर लिख देने से एक नॉर्मल बच्चा प्रूफ बोल देगा तो हो गई काम की बात, गिवन का रिजल्ट लिखना ही लिखना। ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर है, साइडें भी सेम रेशियो में होती हैं, बोलो फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट साइड की रेशियो ए बी अपॉन एफ ई, ठीक है। सेकंड साइड की रेशियो बी सी अपॉन ई जी, थर्ड साइड की रेशियो ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है सर। सिमिलर के तो 6 मतलब हो गए, सारे उतारती है, ठीक है। उसके बाद और क्या था, आप दोबारा पहली लाइन पढ़ो, अभी तो मैंने कहा किसी को नहीं समझ में आया ये लिख लिया। अब देखो क्या दिया हुआ है, सी डी जी एच बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी और ई जी एफ। सी डी बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये रहा, इसका बाइसेक्टर बनाना है सी डी, तो सी डी एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, सिंपल बात होगी। ऐसे ही जी एच बाइसेक्टर है ई जी एफ का, ठीक है भैया। जी से देखो जी एच बाइसेक्टर है एंगल ई जी एफ का, इस वाले एंगल का, यानी ये एंगल भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, सिंपल बात, ठीक है भैया। जबकि डी एन एच लाए ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई, जबकि सी डी बाइसेक्टर है तो डी जो है ए बी पर है, जी एच एंगल का बाइसेक्टर है तो ई एफ पर है, चाहे वो भी बोला उसने तो वो भी ठीक ही बैठ रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ भाई, क्या क्या रहा है, तीन तीन पार्ट टू प्रूफ मांगे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये टू प्रूफ आ गया, आपको लिखना होगा, आप तीनों पार्ट कॉपी कर दो, ठीक है भैया। और अब जो एक मेजर कंडीशन यहाँ लिखने से रह गई, उसने दिया हुआ था यहाँ पर सी डी एंड जी एच, क्या दिए हुए बच्चों, आर बाइसेक्टर, नहीं बाइसेक्टर तो बहुत कुछ होता है ना, मैं तेरे को बाइसेक्ट कर दूं वो एक अलग बात है ना, लाइन को बाइसेक्ट कर दूं वो अलग बात है, एंगल को बाइसेक्ट कर दूं अलग बात है, पूरा बोलना मेरे भाई एंगल, ठीक है। जी सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर, सर प्रूफ कैसे होगा, तकलीफ तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो बच्चा बोलेगा भैया ठीक है आप वो बढ़ा के लिखवाते हो, वो आपका तरीका है कराने का, ये तो मैं भी लिख दूं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, ट्रायंगल सिमिलर है एंगल बाइसेक्टर है, टू प्रूफ तो नकल ही लगी है, अब प्रूफ बताओ ना कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ ये मुझे नहीं आता, और ये जितना तुम में से किसी को भी नहीं आता ना, ठीक है भैया आप ध्यान से सुनना, वही करा देगा आराम से। बोलो साइड डिवाइड में इक्वल कब आती है, जब उन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल, कभी भी किसी को भी कहा जाए इतनी तेज नहीं, बार बार कहता हूँ हाथ को ऐसे कर लिया करो, आवाज तो आ जाए लेकिन लगना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं सॉरी बोल, हाँ प्यार से ना हल्का, तो खैर कहा तो मेरे को भी कहना पड़ जाएगा इसको सॉरी, क्योंकि हाथ में नहीं था, ठीक है भैया। खैर सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी इक्वल आना है, साइड डिवाइड में इक्वल तब आती है जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल क्या होते हैं, ठीक है भैया। तो शेड मारते हैं, आप ये मत सोचना मैं करा रहा हूँ आप वो चीज खराब हो जाएगी, आप अपना अपना दिमाग चलाते जाओ, आप मिलके कराओगे। सर सी डी चाहे आपको नहीं आता है, जी एच सर ये दो हो गई, ए सी अपॉन एफ जी ढूंढ लो, ये ए सी हो गई, ठीक है ना, ये एफ जी, बताओ इनसे बनने वाले ट्रायंगल बाहर निकल के आगे दिख रहे हैं कौन से, नाम दे दो कौन कौन से ट्रायंगल, ए सी डी और ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो बस मान लो हो गए कैसे भी, तो इनकी तो तीनों साइडें सेम रेशियो में लिखी दोगे, तीनों में से दो तो यही है, तो ये तो आएंगी आएंगी, तो फेल हो ही नहीं सकता। और ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका बताओ क्या है, ठीक है। अगर इन ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए तो काम वैसे ही हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले इस ट्रायंगल में भाई बच्चा बोलेगा दो एंगल चाहिए सर, इतने सारे एंगल तो इक्वल वैसे ही है गिवन में, लेकिन ध्यान देना गिवन में इसलिए क्योंकि तुमने गिवन को बढ़ाया है, नहीं तो अभी टेंशन हो जाती, ढूंढ भी नहीं पाते कौन सा किसके इक्वल था, और अब फ्री में क्वेश्चन खत्म है पूरा का पूरा,
जो एक ठीक क्वेश्चन है। बताओ जरा, एंगल ए और एफ तो इक्वल है आपके पास, क्या ये इसी ट्रायंगल के एंगल है जो हमें सिमिलर करने हैं? एक तो मिल गया फ्री में। बी और ई क्या इस ऊपर वाले येलो ट्रायंगल के एंगल है या बाहर वाले एंगल है? ये नहीं चलेंगे, ये वाला फेल हो गया। सी और जी, पूरा सी, ध्यान से देखना, पूरा सी पूरा जी इक्वल है। ये क्या इसी ट्रायंगल का एंगल है या नहीं है? नहीं है, लेकिन ये इससे काम चल सकता है कि नहीं? एक बार ही बताओ, पूरा सी और पूरा जी इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा कि नहीं? कोई चीज पूरी इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल है। 100 इक्वल 100 है तो उसका आधा 50 भी इक्वल है। तो पहले मैं लिखूंगा सी और जी इक्वल है, फिर मैं लिखूंगा हाफ ऑफ जी भी इक्वल होना चाहिए, फिर मैं लिखूंगा सी का हाफ एंगल 1 ही होगा और जी का हाफ एंगल 2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी डी और जी एच क्या है? हो गए मेरे दो एंगल इक्वल। एक टॉप वाला मिल गया, दूसरा बाहर चला गया, कोई बात नहीं। तीसरा मिला मेरे को, उसका मैंने पूरा इक्वल आधा इक्वल करके 1 और 2 इक्वल बोलते हैं। दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर में नाम अरेंज करने का दिमाग मत लगा देना। नाम अरेंज करने में चाहे 2 सेकंड 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन लगते भी तो हैं। बच्चा ध्यान से देख रहा है, टॉप वाला टॉप के इक्वल है, कोई भी शाना है इतना, राइट वाला राइट के इक्वल है, तो ऑर्डर तो सेम ही चल रहे हैं। तो मान लो इस छोटे ट्रायंगल का नाम टॉप से शुरू करके एंटी क्लॉक घुमाओगे तो इसको टॉप से शुरू करके एंटी क्लॉक घुमा दो, या क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घुमा दो। एक ही ऑर्डर में घुमाना, इतना समझते हो आप? कर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पहला होगा, तीसरा साथ के साथ फ्री में आ रहा है। तीसरे में देखना कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, डीसीए और एच जी एफ। ठीक है भैया, ये दो ट्रायंगल हमें डीसीए और एच जी एफ सिमिलर करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, डीसीए ये वाला ट्रायंगल है, एच जी एफ ये वाला ट्रायंगल। तो ये भी नाम भी बार बार पलटने भी तो पड़ता है हमें, तो बोलो इसका नाम डी से शुरू करता हूँ, यही हुआ है सिमिलर। देख लिए, दो एंगल इक्वल थे ऊपर वाले ट्रायंगल के, यही सिमिलर है। इसको डी से शुरू करोगे तो इसको कहां से करोगे? इसको ऐसे घुमाओगे डी सी है तो इसको एच जी एफ, तीसरा पार्ट फ्री। ठीक है, और ये ट्रायंगल जैसे सिमिलर हुए, नाम से साइड सेम रेशियो में निकालेंगे, वो यही वाली आएंगी। 3 पेयर आएंगे, एक फालतू होगा छोड़ देना, बाकी 2 ही आएंगे। हो गया पहला तीसरा खत्म एक ही बारी में। दूसरा अभी करते हैं, लेकिन पहले पहला तीसरा लिखवा दो। हम करने फर्स्ट निकले हैं, लेकिन हमें पता है थर्ड भी साथ हो रहा है, तो दोनों इकट्ठे लिखते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं? ऊपर वाले ट्रायंगल के नाम दो बच्चों, क्या क्या है? टीडीसी और एफएचजी। अभी ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं या करने हैं? करने हैं, तो इस वक्त ट्रायंगल का नाम उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी घुमा के लिखो, अभी अरेंज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बोलो ट्रायंगल एडीसी और एच जी का कौन सा एंगल इक्वल मिला था गिवन से? एंगल ए इक्वल है एंगल एफ, कहां से आया? गिवन। ठीक है, दूसरा बी और ई तो बाहर चला गया था। तीसरा कौन सा इक्वल? लेकिन सी और जी इसी ट्रायंगल का एंगल है, इससे बनेगा, इससे बनेगा तो इसे आउटर लिख लो ना, बाहर साइड नोट में लिख लो इसे, कि भाई दिया तो तुमने ये भी हुआ है कि एंगल सी और जी इक्वल है, गिवन है। फिर आपने टीचर को दिखाया सी और जी इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। फिर आपने अपनी फिगर में मार्क लगाया, सी का हाफ ये बोल सकते हैं 1 है और जी का हाफ हम बोल सकते हैं 2। मार्क फिगर में करना जरूरी है। ठीक है, और अभी रीजन लिखना होगा क्यों सी का हाफ 1 है, क्यों जी का हाफ 2 है, तो वो लिख देंगे बिकॉज सी डी एंड जी एच आर एंगल। ठीक है, वो रीजन अभी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, खैर इस रिजल्ट को आउटर ले आओ। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल, तो तुम्हारे दो एंगल इक्वल आ गए। दोबारा दोबारा सोचते रहना, ए एफ इक्वल 1 2। फिर करते करते यार सोच लेते हो टॉप टॉप इक्वल है, राइट राइट इक्वल है, ऑर्डर एक जैसे। करते करते ही पता है थर्ड पार्टी यही वाले ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। तो अब नाम अरेंज करने में क्यों टाइम लगाएंगे? ये डीसीए जैसा ऑर्डर चाहिए, मान लो इसको डीसीए के लिए ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसको उसी पोजीशन से शुरू करके ऐसे घुमा देते हैं। तो यानी मैं लिख ही सकता हूँ, यानी इंप्लाई कर गई है ऊपर वाली सारी वर्किंग। ट्रायंगल डीसीए सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल एच जी। कौन सी सिमिलरिटी से बच्चों? बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है भैया, और अब साइड सेम रेशियो में लिख दो। आपको तो पहला भी करना है, देखो थर्ड पार्ट यहाँ हो गया आपका। ठीक है, अब साइड सेम रेशियो में अरेंज नाम से निकलो, बहुत सारे बोलो क्या बनेगा? डीसी अपॉन एच जी इज इक्वल है सी अपॉन जी एफ। ठीक है, फर्स्ट थर्ड बोलिए डी अपॉन एच। और साइड सेम रेशियो में क्यों लिख पा रहे हैं हम? बिकॉज ट्रायंगल्स आर। अब चेक करो तुम्हें कौन सी चाहिए थी, सी डी अपॉन जी एच। सी डी अपॉन जी एच, देखो डी सी एस सी डी एक ही बात है, एच जी एच जी एच एक ही बात है। ए सी अपॉन एफ जी, ए सी एस सी एक ही बात है, एफ जी एच जी एफ एक ही बात। आ गया, तीन चीजें इक्वल है, कोई दो भी लिख सकते हो, इसको छोड़ दो और करके लिख दो। डी सी सी डी तो एक ही बात है, पलट ही दो। एच जी जी एच एक ही बात है, सी ए को ए सी भी लिख सकते हो, जी ए को एफ जी भी लिख सकते हो। हो गया प्रूफ, पहला तीसरा हो गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाना, कल को नया क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत मुश्किल अब नहीं आता सिमिलर, और पूरे पेपर में आएगा ना। 38 क्वेश्चनों का बोर्ड का पेपर है,
सारे चैप्टरों की गारंटी ले रहा हूँ, सिर्फ एक चैप्टर का बढ़िया क्वेश्चन आता है वो सिमिलर, वो अनोखा आ सकता है, उसको अभी हम नहीं बात कर रहे। बाकी सिमिलर के भी आसान। क्यों आसान? गिवन का रिजल्ट लिख देना। ठीक है जी। हनुमान जी से संजीवनी बूटी मंगाई गई थी, पूरा पहाड़ ले गए थे, कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, सबका इलाज हो गया, राक्षसों तक को ठीक कर दिया गया था उससे। ठीक है भैया, अपने तो वही हुए थे अपनी साइड वाले। ठीक है, तो रिजल्ट गिवन का लिख दिया करो भाई, चाहे बहुत सारा सारा लिख दो भाई, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, आपको जिसकी जरूरत पड़ी सोचना बड़ा आसान हो गया, बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया, करो फटाफट से फर्स्ट थर्ड। कोई कंफ्यूजन? इस वीक का टेस्ट कल है ना आपका डे, फ्राइडे, क्या टाइम होता है? 6 से 7। सिमिलर ट्राइंगल सेम एक्सरसाइज। ठीक है जी। 6.3 प्लस बीपीटी, ज्यादा बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बीपीटी दोबारा आएगी, ध्यान देना, बीपीटी विद स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट याद करके रखना, बीपीटी फिर से पक्का आएगी, प्लस ये वाली एक्सरसाइज आज कोशिश करते हैं पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज अगर पूरी नहीं हुई तो जितनी हुई वो आई। अच्छा, वो प्रूफ वाले, वो प्रूफ नहीं पूछा था अभी, अब उसको कल के लिए इतना रहने देते, कल ज्यादा टॉपिक में देना नहीं चाह रहा, परसों रक्षाबंधन है, आपके पास बहुत टाइम नहीं होगा, तो थोड़ा सा टाइम आप इतना सा तैयार करके दे दो, काफी। वो एक्स्ट्रा तो पक्का दूंगा भाई, एक्स्ट्रा तो कल वाले याद है, EL BL 1/X 1/Y 1/Z, वो पक्का 5-5 नंबर के कल 2 क्वेश्चन है, भूलना मत। श्योर। हाँ, अभी भूल जाते हो, बहुत जल्दी। वो आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको उसी हिसाब से तैयार करके रखना है। कोई बच्चा कल एब्सेंट था, वो किसी दोस्त से, जो वो अपने कभी नहीं होंगे वो क्वेश्चन, वो किसी से समझोगे तो होंगे, तो सोल्यूशन लेके समझ लेना किसी दोस्त से, कोई ना मिले तो घर पे बहन से बोल देना, वो समझा देगी। वीडियो डालना आसान नहीं है मेरे भाई, अभी नेट हमारा यही चल जाए बोल रहे हैं, वीडियो डालने में टाइम लगता है, 4-4 GB की क्लास है, वो अपलोड होते होते टाइम ले जाती है, और कितनी क्लासें हैं रोज की, डल जाती है, लेकिन 2-3 दिन, 1-2 दिन लगते हैं। क्या हुआ? जल्दी बनाओ, आज खत्म कर देते हैं इसे। ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी 5-7 मिनट क्लास लेट होती है लॉग इन करने में, नॉर्मली हो जाती है 1-2 मिनट में, कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी महीने में 1 आध 2 बार। तो या तो कोई पिछले बैच का काम लेट हो जाता है हमारा, जैसे हम आपके बैच में भी चेक करते करते कई बार अगले बैच के लिए लेट हो जाते हैं, और 1-2 बार टेक्निकल प्रॉब्लम होता है हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। सेकेंड पार्ट सोच लिया होगा आपने? फ्री में हो रहा है सेकेंड पार्ट? आप कल कुछ कह रहे थे, क्या पॉइंट था? अच्छा, वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आई थी आप, है इंपॉर्टेंट बात। हाँ, दिख जाए, भी समय मिलता है तो लेते हैं, मतलब आजकल में मेरे को जब भी क्लास चल रही है 1-2 दिन में दोबारा बोलना जरूर है, क्योंकि सारे सबके सीखने के लिए।
मैं पहले बस ये टॉपिक खत्म कर दूं, मैं बीच में टाइम नहीं लगा रहा, 5-7 मिनट उसको लग जाएंगे समझाने में। हो गया भाई, सबका हो गया? रोक दो, सेकंड आप बोल तो दोगे, कर भी लोगे, 1 मिनट सारे दिमाग चला लो। फर्स्ट थर्ड तो हो गया, सेकंड ये बचा हुआ है डीसीबी एचजी सिमिलर करना है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ शेडिंग पे खेल लिया करो, गिवन के रिजल्ट लिख दिया करो, क्वेश्चन अपने आप हो रहे, किसी की भी जरूरत भी नहीं है तुम्हें। देखो सोचो डीसीबी एचजी सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपने शेडिंग मारी, सर डीसीबी ट्रायंगल, तो ये नीचे वाला छोटा ट्रायंगल हो गया, एच जी ई ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल भी सिमिलर करने हैं, तो सबसे आसान तरीका तो उसी ऑर्डर में चलेंगे, डबल ए एस एस ट्रिपल एस। डबल ए एंगल इतने सारे इक्वल है, इन्हीं से उड़ा लो मिल जाए तो। अगर तो ए और एफ बोलो इस ब्राउन वाले ट्रायंगल का एंगल है या बाहर वाला है, तो ये एक तो फेल हो गया। बी और ई, बी और ई बताओ इसी ट्रायंगल का एंगल है, यहीं से मिल गया। तो मैं कुछ कर रहा हूँ या गिवन को ही नकल लगाऊंगा? लेकिन क्यों लगा पा रहा हूँ? क्योंकि गिवन का रिजल्ट लिखा है, जो कि नॉर्मली कोई टीचर मना कर दे कि गिवन में गिवन के रिजल्ट। सुना होगा आपने 6, 7, 8 में भी मना कर देते हैं टीचर, गिवन में गिवन के रिजल्ट कहाँ लिख रहा है, प्रूफ में सोचियो। ठीक है भैया, तो कोई कह रहा है कहने दो, कोई बात नहीं, वो उनका अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट पहले ही मान रहे हैं कि ये तो पैदा ही इंटेलिजेंट हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनते हैं। बी और ई इक्वल है, बन गई बात। बोलो सी और जी, पूरा सी पूरा जी इक्वल है, चलेगा क्या? चलेगा ही नहीं। मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ चला नहीं पाओगे। चलेगा यार, अपने को 50 रुपए का खर्चा है, नोट 100 रुपए का हाथ में, तुम कह रहे हो 50 का खर्चा नहीं कर सकता, मेरे पास तो 50 का नोट ही नहीं है। कितने गरीब हो भाई? सी और ओए, इसको देखा करो आगे से, ठीक है? ये गरीबों का सरदार है, अब ठीक है। बार बार उसको देखता है। सी और जी इक्वल है, तो उसका आधा भी इक्वल होगा। अब की बारी सी और जी का आधा बोलो, 1 और 2 ही लिखोगे या 3 और 4? एंगल बाय सेक्टर है, तो सी का आधा नीचे वाला 3 और 4 भी हो ही सकता है, और 3 और 4 हो गया तो मिल गया इस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल। अब नाम अरेंज करने में हम टाइम लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारा कोई नाम बनेगा, फिर हमें सेम ऑर्डर में घुमाना पड़ेगा कि यही बन जाए, तो टाइम 1-2 लाइनों का लगता है। तो उससे अच्छा आप देख ही रहे हो यार, राइट वाला राइट के इक्वल है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल है, सेम ऑर्डर के एंगल है। तो इसने क्या नाम दिया है? डीसीबी। तो ये यहाँ से ऐसे घुमा रहा है, तो आप भी इसी पोजीशन से शुरू करके ऐसे घुमा दो। तो बोलो इसका डीसीबी लिखोगे तो इसका एच जी, ठीक है, नाम भी मैच हो गया। जो कर सकता है शुरू कर लो फटाफट। इन ट्रायंगल सेकंड पार्ट डीसीबी, जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह जाती है ना, वो लिखना मत शुरू करा करो, मेरे साथ रहा करो। आप देखते रहोगे, एक तो मेरे को रहेगा यार अभी और बोलना है, और थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलूं, बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो मेरे को जो 2 ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, मैंने उन्हें ब्राउन कलर शेड कर लिया, मिल गए। उनके 2 एंगल इक्वल होंगे, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। पहला एंगल ए और एफ, उस ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है जो मेरे पास ऑलरेडी गिवन में इक्वल है, वहीं से ढूंढ रहा हूँ, उन्हीं में से 2 एंगल मिल जाए। ए और एफ तो नहीं है इस ब्राउन ट्रायंगल का एंगल, बी और ई इसी ट्रायंगल का एंगल है, मिला। तो पहला तो मैंने नकल लगा लिया भाई, एंगल बी और ई इक्वल है गिवन में, सही। फिर दूसरा मैंने कहा सी और जी भी इक्वल है, सी पूरा जी इक्वल है, लेकिन उसका आधा चाहिए, और एंगल बाइसेक्टर में आधा 3 और 4 हो जाएगा। तो मैंने साइड नोट पे लेके इस चीज को ठीक करके दिखाया टीचर को कि जी सी और जी तो इक्वल है, गिवन से आ गया था, और सी और जी इक्वल है तो हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ जी इक्वल है, सिंपल। और सी का हाफ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर आधा आधा बढ़ रहा है, तो सी का हाफ हम भी कह सकते हो, 3 भी आप 3 कहो, क्योंकि आपको इधर वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है, उसी का एंगल कहो, सी का हाफ 3, जी का हाफ 4, और ब्रैकेट में रीजन दे देना बिकॉज सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को पूरा लिख देना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और अब आपका 3 और 4 बाहर आ गया, उसे आउटर ले आओ। नाम अरेंज करने को हम कर देंगे B3, कोई खास बात नहीं है, B3 वाला C तीसरा D BCD, ठीक है, कर ही देता हूँ। देखो जुगाड़ भी कितने बताऊंगा, सामने देखना 1 सेकंड के लिए। वैसे तो बात जो बोली है परफेक्ट है बिल्कुल, वो यूज कर लेना जो बोल दी थी, लेकिन फिर भी B3 से नाम बना रहे हैं, तो B3 वाला पॉइंट सी डी, तो ट्रायंगल का नाम क्या बना? BCD। अरेंज ही कर रहा हूँ भैया। E4 से नाम बना रहा हूँ EGH। EGH कौन सी सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? बाय AA सिमिलरिटी। फिर नाम जो चाहिए DCB है, DCB के लिए पूरा उल्टा करना है, तो इसको भी पूरा उल्टा करो, क्योंकि कंसेप्ट बनाए रखोगे सीखते हुए, तो बाद में जल्दी हो रहा है, कंसेप्ट फिर करना पड़ रहा है, सब कुछ हो जाएगा ना फिर। अभी जुगाड़ मत लगाओ, अभी प्रॉपर चल लो आप, और करो फटाफट से। DCB सिमिलर है HGE। क्वेश्चन नंबर 11, जो भी सोचेगा उसका अपने आप भी होगा, समझ में आएगा उसे, फिगर बना के गिवन लिखो, दिमाग लगाओ, वहीं दिख जाएगा क्वेश्चन हो रहा है अपने आप से।
किसी को भी दिखना है, जो भी ट्राई करेगा, 11 दिखेगा, 13 दिखेगा, 15 दिखेगा, 16 दिखेगा, 12 और 14 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। दिमाग मत लगाओ अभी, अभी ऑर्डर में चल लो ना। हटाए बच्चों, कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बताएं। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, ओल्ड नहीं है। सिक्स पॉइंट थ्री होगी। नेक्स्ट देखो, सामने देखो, सारे छोड़ दो। हो गया, रहता है पिछला। नेक्स्ट फिगर उसने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है हमें, ध्यान से देखिए। उसने दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। परपेंडिकुलर में एक तरफ 90 मार्क मत करा करो, दोनों तरफ करो, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है EF परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। तो फिगर में गिवन में मेजर कंडीशन एक तो परपेंडिकुलर आ गया, वो गिवन लिखते हैं, AD परपेंडिकुलर है BC में, और EF परपेंडिकुलर है AC पे। मार्क लगा दिया, दोनों तरफ 90 दिख रहे हैं, तो रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वो फिगर में विजिबल है भाई, 90 दोनों तरफ बन रहे हैं, ठीक है। और क्या खास दिया है, बड़े ध्यान से देखोगे तो उसने ये भी कहा फिगर में AB AC इक्वल है। पहले परपेंडिकुलर का मतलब तो दिख रहा है ना, दोनों तरफ 90 है, तो रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है जब विजिबल है माइंड में। यही कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में गिवन के रिजल्ट दिखने चाहिए, ना दिख रहे हो ज्यादा हो तो सारे लिख लो, ये तो दिख रहे हैं सर। और AB इक्वल AC और दिया है सर, इसका कोई रिजल्ट है वो पहले सोच लेना, अभी ये दिमाग नहीं लगाना क्या करना है कैसे करना है, वो अपने आप होना है। अगर आप गिवन का रिजल्ट सोच लोगे तो वो जो भी पूछेगा वो दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी भी बच्चे के लिए। अब आपने शेड मारा थोड़ा सा सर, देखो AB और AC इक्वल है, और हर बच्चे को पता है ट्रायंगल की अगर अगर दो साइडें इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ट्रायंगल में AB AC इक्वल है तो ये एंगल 1 और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। तो आप इंतजार मत करो सोच के कि इक्वल है तो जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यही लिख दो AB और AC इक्वल है तो एंगल 1 और 2, इवन टीचर को यही रीजन दे दो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अभी लिख देंगे, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। खैर 1 और 2 इक्वल आ गए। अब सर गिवन का तो मतलब समझ लिया, दो परपेंडिकुलर बहुत सारे 90 एंगल, AB AC इक्वल, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल दिखी, आमने सामने के 1 और 2 इक्वल, मार्क लगा के लिख लिया। पूछ क्या रहा है उस पे आ जाओ। बोल रहा है ट्रायंगल ABD, अब कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मेरा समझाने का काम कहाँ खत्म हो गया देखो, जहां मेरे को अब किसी एक बच्चे को भी नहीं समझाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मैंने एक रिजल्ट बढ़ाया और अब कुछ भी नहीं करना है। जो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं शेड करते हैं और ढूंढते हैं वो सिमिलर कैसे होंगे। ABD ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ABD ट्रायंगल, ये आपका ABD ट्रायंगल है, ठीक है, येलो कलर। और फिर ध्यान दो ECF ट्रायंगल, ये आपका ECF ट्रायंगल है, ठीक है। और सबसे आसान तरीका दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कितने एंगल, एंगल इन्हीं के इक्वल ढूंढना, किसी और ट्रायंगल के मत ढूंढ लेना। तो ध्यान से देखो, इस येलो वाले ट्रायंगल में एंगल नंबर 1 आ रहा है, इसी का है, और इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में एंगल नंबर एक तो यहां से मिल गया, लेकिन बाद में तो तकलीफ हो जाती है अगर हमने गिवन में नहीं सोचा हो तो, लेकिन गिवन को ही सोचा है तो पता है एक एंगल तो इक्वल है। और दूसरा भाई वो 90 जो इतने सारे दिए थे, तो देखो येलो वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 3 बोल रहा हूँ, और ये वाला एंगल क्या बोल रहा हूँ, ठीक है भैया, येलो ट्रायंगल का एंगल नंबर 3, ठीक है, ब्राउन ट्रायंगल के एंगल नंबर 4 के इक्वल, दो एंगल इक्वल ट्रायंगल। नाम अरेंज वहीं से करेंगे हम अभी, क्योंकि उल्टे पुल्टे बने हुए, दोनों ट्रायंगल सीधे खड़े हो, एक ही ऑर्डर के एंगल हो, तो एक ही पोजीशन से शुरू किया, एक ही तरफ घुमा दिया। अब एक सीधा है एक तिरछा है, अब इसमें वो वाली बात काम नहीं आएगी। अब एंगल जैसे ऑर्डर में इक्वल है, उसी एंगुलर ऑर्डर में मैं ट्रायंगल के नाम बनाऊंगा, कुछ भी बनेंगे, यही बनाने हैं, ये बनाने के लिए दोनों तरफ सेम बदलाव कर देंगे, ठीक है। आप सारे करवा पाओगे, बोलना शुरू करो।
एबीडी और ईसीएफ ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ईसीएफ वर्क कर रहे हैं। एबीडी का बोलो एंगल नंबर 1, ईसीएफ के एंगल नंबर 2 के, कहां से, गिवन से। रीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, एबीडी का एंगल नंबर 3 ईसीएफ के एंगल नंबर 4 के इक्वल है। दोबारा देखो, एबीडी में एंगल नंबर 390 है, ईसीएफ में एंगल नंबर 490 है, परपेंडिकुलर की वजह से, तो रीजन आ गया ईच 90। और दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है, नाम अरेंज करो। 1 3 से नाम, देखिए 1 1 यहाँ था, ध्यान दीजिएगा, 3 है तो बोलो 1 वाला पॉइंट बी, 3 वाला बी, तीसरा इसी ट्रायंगल में रहना, तीसरा क्या है, तो यानी ट्रायंगल का नाम क्या आ गया, बी डी। सिमिलर है, 2 4 से नेम अरेंज करो। 2 वाला वर्टेक्स क्या है, सी, 4 वाला एफ, तीसरा ई। भूल जाते हो ट्रायंगल कौन सा था, यहाँ से देख लिया, और सी एफ हो गया, तीसरा क्या बचा, ई। ठीक है, ट्रायंगल सी एफ ई कौन सी सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हुए, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो तुम्हें तो नाम चाहिए था एबीडी ईसीएफ। एबीडी के लिए देखना थर्ड फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखना है, तो इसको भी सेम ऑर्डर में ही घुमा सकते हो, ऑर्डर बदल नहीं सकते। थर्ड फर्स्ट सेकंड नाम यही आना चाहिए, तो बोलो क्या आ रहा है, ईसीएफ वही आ रहा है। तो और करके आप लिख ही सकते हो, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल ईसीएफ। करो फटाफट। कहीं नकल ना लगाना, शेडिंग जैसे मैंने समझाया आप भी सोच के करोगे तो शेडिंग करके दिखेगा कुछ, बिल्कुल सोच के वैसे ही करिए। हो गया, साइड थोड़ी इक्वल लिख रहे हो, रिजल्ट में तो आप एंगल इक्वल लिख रहे हो ना। देखो तो एंगल इक्वल हो तो फिर साइड इक्वल है तब लिखते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, है ना। रीजन लिख लिया बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर। 12th और 14 ना अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बड़े भी हैं, और ये कंपैरिजन में समझने हैं। तो 14 तो पूरी एनसीईआरटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पूरे 15 चैप्टर होगा, 14 चैप्टर होगा, तो ये दोनों इकट्ठे में होंगे। और इन दोनों में एक शब्द का फर्क है, 12 और 14 में एक शब्द बदलता हूँ 12 बन जाता है, एक शब्द बदलता हूँ 14 में। तो कंपैरिजन में समझना। फिर एनसीईआरटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये 1 घंटे का क्वेश्चन है, 14 नंबर, 12 नंबर नहीं।
ठीक है भैया, तो ये बाद में, पहले मैं बचे हुई पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। ठीक है, इंपॉर्टेंस पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको लग रहा है भैया बहुत पिछला वाला बहुत आसान है, वो नहीं आएगा, आप कह रहे हो 12-14 अच्छे हैं यही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादा बारी तो आसानी आती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन 14 तो मतलब बहुत ही कम आता है। स्कूल वाले तो सारे पूछ लेते हैं, बोर्ड की बात करो, स्कूल वालों को तो दिखाना है ना भाई कि आप अटक जाओगे, और अटके तो आप फिर मेहनत भी करोगे, वो तो फंसाएंगे आपको 14 नंबर देके। ठीक है, बाद की बात 13, ध्यान से सुनना। D is a point on the side of BC triangle ABC such that angle ADC equal angle BAC, then show that CA square equal CB into CD। जस्ट अब यहाँ तक गिवन दे रखा है, फिगर बना के कॉपी ऊपर कर दो, देखें बच्चों को फिगर ड्रॉ बनाने आते हैं कि नहीं आते। बहुत छोटी सी बात है किसी के लिए भी, घबरा मत जाना, कभी बैठे ही रहो, ऐसे ही कर दो कि खेल करते हैं। जो कह रहा है बस फिगर बना दो, कुछ और नहीं करना, गिवन टू प्रूफ प्रूफ सब मैं करवा दूंगा, आपसे ही करवा दूंगा, बस फिगर, निक्के निक्के फिगर नहीं बनाएगा कोई भी, फिगर खोल के बनाना, नहीं तो तकलीफ लगेगी। आपको फिगर बनवाने के लिए कहा है, एक कंसेप्ट ठीक करना है जो बच्चों का होता नहीं। दिखा दो। हाँ, देखा नहीं, मैं ऐसे कैसे मना करूं, लेकिन फिर भी हाँ, जल्दी जल्दी दिखाओ, इतना टाइम ले रहे हो, जैसे ताजमहल तो तुम ही बनाओगे अभी। 2 ट्रायंगल है, कैसे कैसे से हो। देखिए, मैं तो बिना आपकी कॉपी देख कर जानता हूँ आपने क्या गड़बड़े करनी है, बड़ी भयंकर गड़बड़ में काउंट होता है सारे लोग। ठीक है भैया, मतलब बहुत जरूरी है, टीचर सिर्फ सही नहीं बोले, सिर्फ सही सीख के कुछ भी नहीं सीखते आप, गलत जरूर पता होना चाहिए, खुद करने से पता लगता है, नहीं तो मानता नहीं है दिमाग में, ये गलती कर देता। अगर मैं आपको मौका ना दूं ना, आप मानोगे नहीं मैं इतनी घटिया गलती करूंगा, क्यों नहीं बना रहे इतनी देर से। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना। देखिए, ट्रायंगल एबीसी उसने दिया, वो कोई गलत बना नहीं सकता, ट्रायंगल एबीसी, उसने बोला डीबीसी पे पॉइंट है, तो 99.99 जब तक बच्चों को कोई टीचर कई बारी ना टोक दे, तो ज्योमेट्री में उसके हाथ कितने तंग है बच्चे के, इंटेलिजेंट वाले के, वो डीबीसी पे पॉइंट है, मतलब कहीं और तो बनाएगा नहीं, उसको सेंटर ही दिखता है बस। भाई यहाँ भी बना सकता था, यहाँ भी बना सकता था, मैंने तो वो कहा नहीं कहां पर है। बच्चा भी नॉब के ऐसे बनाता है जैसे बिल्कुल बीच में, और फिर मतलब उससे कह लो मान लो बढ़िया ही बच्चा, बोलना भी आता है उसे, और घबराता भी नहीं है, बोल रहा भाई बताया क्या, आप कह रहे हो इधर बनाओ उधर बनाओ, उसने बताया कि बीच में नहीं है, तो मैं बीच में बना रहा हूँ, क्या तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैडम हो तो उसको तो बेचारा डांट ही दे बच्चा। ठीक है, मैं बीच में बना सकता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, हमने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, तू बना ले मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद उसने एडी मिला दी, अब चूंकि बीच में बना दिया, जब क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर हो गया और उससे नहीं हो रहा, तो उसको ये तो बिल्कुल बीच में जा रहा है, यानी बीडीडीसी तो इक्वल दिख रही है भाई, क्वेश्चन हो नहीं रहा उससे, कह रहा ये तो इक्वल है, क्योंकि ये बीच में तो बनी हुई है, हो नहीं रहा उसको, क्वेश्चन दिया नहीं है किसी ने, ये एंगल 90 है, अपने आप से पता नहीं कहां से माता आ जाती है अंदर 90 के मार्क। ठीक है भैया, अब देखो कितने बच्चों के अंदर ये वाली माता आई थी, जरा बता दो जिसने 90 का मार्क लगा के दिया, पूरे हाथ खड़े कर दो, ये कोई गरीब बच्चे थोड़ा ही है। ठीक है, और मान लो जिसने 90 नहीं मार्क किया, जिसने कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन डी बीच में बनाया, तो भैया जब क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, आपका बोर्ड का पेपर होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो जो आपको दिख रहा है वो आप सही मान लेते हो। ठीक है भैया, सारे पढ़े लिखे डॉक्टर, एक से एक इंजीनियर, जो दिख रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी सही पर्चियां निकाल रहे हैं, जो दिख रहा है एक से एक पढ़े हुए लोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वहां बैठ जाके बैठे हुए, ठीक है, बोल रहे भैया ये तो है, कुछ तो है। ठीक है, दिखने को सही नहीं माना जाता है, गलत होता है मैथ्स में, गलत होता है साइंस में। ठीक है भैया, तो ये गलती ना हो जाए किसी से भी, हमसे भी हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ, डी बीच में तो नहीं दिया हुआ ना। ठीक है, बीच में लेने से ये हो जाता है कि वो मेरी मजबूरी में क्वेश्चन फंस गया, तो मेरे को लगेगा ये बराबर है, मेरे को लगेगा ये 90 है, क्योंकि लाइन सीधी सी दिख रही है, तो ऐसी फिगर नहीं बनाई जाती भैया, डी को थोड़ा आजू बाजू में, चाहे लेफ्ट किसका लो चाहे राइट किसका। ठीक है, और अब फिर एंगल एडीसी, रफ की बातें कर रहे हैं अभी तो हम, एंगल एडीसी किसके इक्वल, एंगल, ये परफेक्ट है। तो
कौन पैदा ही ऐसा हुआ है जिसने कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सर मेरे तो हाथ ही ठीक चले हैं, है ना, गॉड गिफ्टेड से हो तुम ना, समझने की जरूरत नहीं है, साथ रहना। कितना खुश हुआ है सही है, थोड़ा तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सामने है, हाँ बिल्कुल सामने है। ठीक है भाई, लॉजिक क्लियर हो गया मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कि कोई मुश्किल क्वेश्चन में जब नहीं हो रहा होगा, पेपर का प्रेशर होगा, कुछ तो करना ही है, तब गलती मारोगे आप। ठीक है, सामने देखते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जिसमें डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, सेंटर पोजीशन बिल्कुल मत पकड़ना, सच दैट एंगल एडीसी, सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल एंगल बीएसी। ठीक है, और अभी तो पढ़ रहे हैं तो बड़ा अच्छे से क्लियर है, एडीसी यही है, बीएसी यही है, इसको नंबर दे दो ताकि बार बार सोचना ना, नंबर क्लियरली देना कि टीचर को क्लियर है, आपको भी क्लियर हो, जो सही एंगल है वही दिख रहा हो, 1 और 2। ठीक है भैया, तो खैर गिवन क्या है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, कॉपी मार रहा हूं मैं, सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल एंगल बीएसी। एक चीज और देखना, जो बच्चे मतलब इस सोच के होते हैं कि भाई हमारे को मैथ्स बेसिक तो ठीक ही है, हमारे अच्छा ही है, तो वो ना एंगल लिखने से बचते हैं। तो अगर आपने एंगल का नंबर नहीं लिखा, आप ध्यान से देखो, और ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, तो ये ढूंढने के लिए कि कौन सा एंगल इक्वल दिया था, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर ए डी सी पढ़ते हो समझ में आता है कौन सा एंगल है, बी ए सी कौन सा एंगल है, और जिस वक्त गिवन में पढ़ा तब टाइम तो लगा ही दिया था हमने। अगर उसी वक्त हम नंबर लिख देते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो दिख ही रहा है भाई, उसको बार बार तो नहीं पढ़ना ना, एडीसी कौन सा है, मतलब एडीसी ढूंढने के लिए पढ़ना पड़ता है, बीएसी ढूंढने के लिए फिगर जाके पढ़ना पड़ता है, तो उसमें क्वेश्चन में और बातें जो सोचनी है वो भी और बार बार पढ़ना भी है, तकलीफ हो जाएगी, कोई अच्छा क्वेश्चन, इन घटिया क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा, ये तो फ्री में वैसे ही हो रहा है। ठीक है भैया, इसलिए नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है, साथ रहिएगा। प्रूफ मांगा है सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी। अब हर बच्चे को यहाँ दिखना चाहिए सर सी ए स्क्वायर का मतलब तो सी ए इंटू सी ए ही होगा, यानी आप देख रहे हो साइडें मल्टीप्लाई में, उधर भी साइडें मल्टीप्लाई में और इक्वल चाहिए, तब आएंगे जब इन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल। तो भैया इन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल ढूंढते हैं, बच्चा बोल रहा है सी ए 2 बार ही चाहिए, सी ए 2 बार ही चाहिए, तो सी ए से 2 ट्रायंगल होने चाहिए सर, बोलो सी ए से 2 ट्रायंगल किसको देख रहे हैं, सी ए से ही बनने वाले 2 ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल नाम दो एडीसी, और सी ए से बनने वाला दूसरा ट्रायंगल नाम दो सर बड़ा वाला ट्रायंगल हो। ठीक है, और ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, सोचो पहले थ्योरी, अगर सी ए से बनने वाले 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइडें सेम रेशियो में लिख पाओगे, साइडों में वो सी ए वाला छोटा ट्रायंगल भी है, सी ए वाला बड़ा भी है, सी ए कितनी बारी आएगा, तो बात बनती है। ठीक है भैया, और ये मत सोचना सीबीसीडी नहीं है, सी ए से बनने वाले तुमने जो भी ट्रायंगल ढूंढे उसमें सीबी भी है, देखो रेड ट्रायंगल, और सीडी भी है, देखो येलो ट्रायंगल, कहानी क्लियर है, तो ये सब आने वाला है आराम से। सीए वाले 2 ट्रायंगल ध्यान से देखो, सीए वाला येलो ट्रायंगल, सीए वाला येलो ट्रायंगल, और सीए वाला ही रेड ट्रायंगल, बताओ पहला एंगल किस किस को इक्वल दिख गया, एंगल सी येलो में भी है, एंगल सी रेड में भी है, दोनों सेम ही है, कॉमन है, और येलो वाले ट्रायंगल में बोलो एंगल नंबर 1, और रेड वाले ट्रायंगल में एंगल नंबर इक्वल है, 2 एंगल इक्वल ट्रायंगल सिमिलर, बस तुमने नाम अरेंज करने हैं साइड सेम रेशियो में, अपने आप ही होने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा लग रहा हो कि हम ही सोच रहे हैं बहुत मुश्किल करके, सब यहाँ भर रखा है इसमें, बस हमें तो कनेक्ट करके देना है। तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने में, सी वाले तो जल्दी जल्दी बोलो, सी वाला पहला छोटा ट्रायंगल नाम दो एडीसी, चलो अभी सिमिलर नहीं हुआ, जैसे मर्जी बोल दो उल्टा पुल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड सी वाला बड़ा ट्रायंगल एबीसी, चलो और अब बोलो सी वाले छोटे वाले ट्रायंगल, सी वाले बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल, एंगल सी इक्वल, एंगल सी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है भैया, सी वाले छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल नंबर 1 और सी वाले बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल नंबर 2 इक्वल है, ये गिवन में ही था हमारे पास, 2 एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, नाम अरेंज कर दो, C1 से बोलो नाम क्या बनेगा, सी वाला पॉइंट क्या आएगा, सी, करो शुरू कर दो फटाफट से। आ जाओ बच्चों, बस 1 मिनट रुक जाओ, सारे आ जाओ, खत्म करने दो, खत्म होने दो, पेन में चलाओ, सी वाला मतलब इस वाले ट्रायंगल का नाम बनवाओ, बोलो पहला पॉइंट क्या हो गया, सी, 1 वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, डी, और तीसरा क्या हो गया,
जो तारे जमीन पर करेक्टर है वो इधर उधर कहीं भी भाग जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ से देख लिया, अगर वो सी डी हो गया तो तीसरा जो बचा है वही है, क्या हो गया, ए। सिमिलर है सी, टू वाला पॉइंट ए, ठीक है। सी हो गया, वैसे तो इतना तो ध्यान रहता ही है कौन सा ट्रायंगल था, बड़ा वाला है तो नाम भी बचा, और सी हो गया तो बी बचा है ना। कौन सी सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हुए, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है साइड सेम रेशियो में लिख सकते हो, नाम से लिखवाओ और ये नाम से बोलो क्या आएगा, सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल डी ए अपॉन ए बी इज इक्वल सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। साइड सेम रेशियो में लिखिए, रीजन हर लाइन पे देना आपको, बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। थोड़ा बड़ा लिखना है तो इन सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। और अब तुम्हें क्या चाहिए था, सी ए स्क्वायर। देखो सी ए दो बारी चाहिए, एक सी ए यहाँ, एक सी ए यहाँ, सी बी सी डी, ये सी डी यहाँ, सी बी यहाँ, यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर बैठ ही रहा है। ये फालतू चीज ऐसे छोड़ दो, कोई तीन चीजें इक्वल है तो उनमें से दो भी इक्वल आप लिख ही सकते हो, आपको फर्स्ट थर्ड की जरूरत है उसी को इक्वल लिखो, और करके लिख ही सकते हो। तीन इक्वल है तो दो भी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बोलो क्या है, सी डी इंटू सी बी, किसके इक्वल हो गया, सी ए इंटू सी ए, सी स्क्वायर। कोई भी दिक्कत है तो कह दो, करिए ध्यान से। छोटे ट्रायंगल में वो डी ए सी है, येलो ट्रायंगल में एंगल ए नहीं बोलो उसे, ए पॉइंट पे बनने वाला एंगल छोटे ट्रायंगल का डी ए सी है, और बड़े ट्रायंगल का बी ए सी है, जो सेम है ही नहीं। बोल कहाँ से, पॉइंट सेम होने से एंगल सेम थोड़ी है, कि नहीं। जो कर चुके हैं कई बच्चे बढ़िया से काम कर पा रहे हैं, वो अब 12 तो मत ट्राई करना, है ना। 13 पे आ गए थे, 14 मत करना, 15 करो होगा, 16 करो होगा, 15 16 पहले करो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। आप उतने तेज होते हो जितना कोई क्वेश्चन आप पहले सोच सकते हो। गिवन टू प्रूफ आधा अधूरा भी सोचा बढ़िया हो, कई बार तो पूरा ही हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। धीरे धीरे टीचर से 5 क्वेश्चन आगे, 10 क्वेश्चन आगे निकलोगे उसी क्लास में बैठ के, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अटेंडेंस बोलना बच्चों, आना, अद्विका, आकांक्षा, आकाश, अलीजा, अनन्या, अंशिका, आर्यन, अवल, अविका, वर्षा, बीनी, छायांक, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, अलायसिया, इमोन, गगन, गर्वित, हार्दिक, हरनूर, हर्षिल, हर्षिल, हेंसी, हिमान्या, हितेश, हिताशी, नाव्या, काव्या, ज्ञान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्य, मानव, मयंक दास, मोक्षा, निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव, रक्षित, रंजन, रेयांश, रिधिमा। हो गया क्या, बढ़े आगे, कोई कर रहा है तो बता दो, करो फटाफट करो। रिधिमा कुमार, रुद्रा, सचेत, सक्षम, समर, सावन, सहज, श्रव्या, शुभम, शुभम शर्मा, स्वाति, तमेश, उमंग,
वंशिका, विपिन, वृंदा, यशवी, यशवी, यतिन, योग। हो गया भाई। मेरा नाम है 12-14 को हमने छोड़ा, ये अलग तरह के हो गए। इस क्वेश्चन से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, और एमसीक्यू वगैरह में काफी आता है, सामने देख लेना। उस दिन ऐसे फील से बस सुनना बड़ा होगा, और अब आप सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो तो अब आपको बड़ा इजीली क्लियर होगा। वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और जो शेडो कास्ट कर रहे हैं 4 मीटर। एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड पे, ठीक है ना, पोल है जिसकी हाइट उसने 6 मीटर दी हुई है, और जो ग्राउंड पे शेडो कास्ट कर रहे हैं वो शेडो 4 मीटर। सिंपल। बोलते हैं सेम टाइम पे एक टावर है कोई बड़ा, ठीक है, कोई टावर है, टावर की हाइट तो वो पूछ रहा है, बोलता है लेकिन टावर सेम टाइम पे शेडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर लेंथ। ये शेडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर। तो बोल रहा है टावर की हाइट बता दो। तो टावर का हाइट कैसे बताएंगे, साथ रहिएगा। तो कैसे बताएंगे, बहुत रफ बात करूं, जबकि है ना कई बार 3 नंबर में भी आ जाता है निक्का सा घटिया सा क्वेश्चन। पहले फील पे सुन लो, एमसीक्यू में आता है, फिर इसको लिखते कैसे हैं वो बातें बताते हैं। ठीक है, फील पे तो देखो जरा, ये दोनों ट्रायंगल पक्का सिमिलर है, सिमिलर है तो साइड सेम रेशियो में है। ये साइड पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालनी है टावर की हाइट। एक बारी अगर सिमिलर प्रूफ हो ही गए तो साइड सेम रेशियो में बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर लिखोगे, अच्छा आ जाएगा 2 लाइन। तो जब एमसीक्यू में आता है बच्चा तो वैसे ही देख रहा है, बोल रहा है टावर भी सीधा खड़ा है, टावर भी सीधा खड़ा है, पोल भी सीधा खड़ा है, तो एंगल तो 90 हुआ। एक एंगल इक्वल, दूसरा एंगल 1 और 2, ये इक्वल क्योंकि ये भी सन रे से बना होगा और ये भी सन रे से बना होगा। एक ही टाइम पे लाइट सोर्स भी सेम ही है, लाइट सोर्स यानी सन एक ही है ना, सन तो हमारे लिए सबके लिए, टावर के लिए भी, स्टिक के लिए भी, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। तो एक समय पे सन रेज अर्थ पे जितनी भी आती है एक ही एंगल से आती है, ठीक है भैया। तो टावर पोल के ऊपर पड़ेगी तो भी जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से जाएगी, ठीक है, और टावर के लिए भी सेम एंगल से जाएगी। तो एंगल फ्रॉम द सेम लाइट सोर्स एट द सेम टाइम आर, थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर ऊपर से बात मत करना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में ये सन से शेडो कैसे बन पा रही है, ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वहां एक मतलब फिगर बननी होती है इस बात से, और क्वेश्चन तो कोई भी कर ले। वो क्या कि सन अगर यहाँ है और बहुत सारी सन रे ग्राउंड की तरफ जा रही है तो वो पोल की हाइट की वजह से बहुत सारी रुक जाएंगी, उसी वजह से तुम्हें यहाँ शेडो दिख रही है, नहीं तो शेडो की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, शेडो कुछ भी नहीं है, वो सनरे आगे जा नहीं पाई। और चूंकि ये यहाँ हाइट खत्म हुई तो ये वाली आगे निकल गई सारी, तो यहाँ तो कुछ नहीं है एक्चुअली, वो आगे निकल गई तो वो लाइट दिख रही है, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो वो शेडो, ठीक है भैया। तो अब इस बात को छोड़ो, तो मैं कह रहा हूँ ये वाली जो एक लाइट रे जाएगी जिस एंड पर वो शेडो खत्म होगी तो ये लाइट रे की वजह से होगी ना, और ये भी उसी लाइट रे की वजह से होगी। तो सन से तो लाइट रे सारी एक ही एंगल से आ रही है। तो इसका रीजन क्या होता है, एंगल मतलब ये एंगल मैं कह रहा हूँ 1 और 2 इक्वल है। फील में तो क्लियर है, चलो आप एमसीक्यू में करना है तो मतलब कुछ भी नहीं लिखोगे सर, एक एंगल 90, एक सेम लाइट सोर्स से होने वाला एंगल, दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, नाम वाम अरेंज छोड़ो ना सर, लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल है, राइट वाला राइट के इक्वल है, नाम सेम ऑर्डर के बनेंगे, साइडें सेम ऑर्डर की सेम रेशियो में, मतलब बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। तो पेपर में एमसीक्यू तो आप डायरेक्ट खा जाते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस इक्वल है, ठीक है भैया। और नॉर्मल आपको बस ये कैंसिलेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ गया पेपर में एमसीक्यू वाला। और यही क्वेश्चन जब 3 नंबर में आता है तो पहले ट्रायंगल सिमिलर कर, वो कोई भी करेगा कि ट्रायंगल सिमिलर करना है, देखो लेबलिंग वगैरह कर देते हैं, ट्रायंगल ए, बस एक रीजन सुनना है आपने, और कोई खास बात नहीं है, समझ में आ चुका है, बस रीजन लिखना होगा। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। तो पहला वाला तो किसी के लिए भी खास नहीं है सर, एंगल 3 और एंगल 4 तो इक्वल है ही है, ठीक है ना, क्योंकि ईच 90, ठीक है, 1 और 2 इक्वल है, पता है, फील से रीजन पता है, मतलब ऐसे पता है लेकिन बोल नहीं पाता बच्चा, ऐसे बोलो ऐसे कच्चा पक्का बोल देगा सर एक ही लाइट सोर्स से एक ही टाइम पे बनता है। तो ये यही चीज लिख भी तो थे, एंगल फ्रॉम द सेम लाइट सोर्स एट द सेम टाइम आर, एक ही लाइट सोर्स से एक ही टाइम पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम। वो रीजन अभी लिखवा दूंगा।
ठीक है भैया, ये रीजन हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गए। अब टाइम नहीं लगा सकते हम पेपरों में कि जब हमें पता है लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है, राइट राइट के इक्वल है, तो नाम तो एक ही ऑर्डर के बनने हैं। ठीक है, तो इसको एबीसी लिखा तो उसको पी क्यू आर एक ही ऑर्डर में घुमा दिया, टॉप पॉइंट से शुरू करके। एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर। ठीक है भैया, कौन सी सिमिलरिटी से हो गए। और टाइम भी वेस्ट नहीं करिएगा कि यहीं से नाम साइड सेम रेशियो में उठा रहे। जब सेम ऑर्डर के नाम है तो परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस। ये तो है नहीं फिगर के अंदर फिगर है, एक फिगर सीधी है एक उल्टी है, कि नाम से ही निकालना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, एक ही शक्ल की फिगर है, एक ही ऑर्डर में नाम बने पड़े हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी क्या आएगा 6/h। अब इसके बाद आप यहाँ आ जाओ, किसके इक्वल हो जाएगा 4/20। परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस। बस ज्यादा नंबरों में थोड़े थोड़े रीजन लिख दिया करते हैं, बिकॉज सिंगल आर सिमिलर, साइड सेम रेशियो में। काटोगे तो आ गया आंसर, हाइट आ गई 42 मीटर। करो फटाफट से। प्रॉपर ही कर लेना, रफ तो आप कभी भी कर लोगे। 90 एंगल बनाना नहीं आता क्या आप लोगों को। आपकी लाइनें तिरछी क्यों जा रही है? जो भी बच्चा स्टिक बना रहा है, टावर बना रहा है, वो तिरछा क्यों बन रहा है आपका, वो सीधा नहीं बन सकता क्या। सबको नहीं कह रहा, जिसने गलत बनाया उसने सुन लिया, उसको पता है उसने ऐसे आड़ा तिरछा। टीचर बोलेगा लिख सब कुछ रहा है, फिगर सही दिख नहीं रही, कैसा सा बच्चा है। हाँ जी, कौन सी। हाँ, सेम सोर्स ऑफ लाइट है, तो बोलेगा हाइट है। रीजन लिखोगे, पहुंच गए सब। एंगल 1 = 2 पे पहुंच गए। पूरा कर लो फिर लिखवाते हैं। लिख लो रीजन सारे बच्चे, बिकॉज 1 और 2 के साइड में ही लिखना। बिकॉज एंगल फ्रॉम सेम लाइट सोर्स, एंगल फ्रॉम सेम लाइट सोर्स एट द सेम टाइम आर इक्वल। because angle from the same light source at the same time are equal. Sixteen question. तो क्या सबका हो गया। आ जाओ सारे, पेन मत चलाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप फिर से बनवा पाओगे सिर्फ एक वजह से कि गिवन के रिजल्ट लिखवा दिए, तो अपने आप ही हो जाएगा। मैं गिवन के रिजल्ट नहीं लिखूंगा तब तक नहीं, हम तो लिखेंगे गिवन का रिजल्ट।
बोलते हैं AD and PM are median of a triangle ABC and PQR respectively where a triangle ABC is similar to triangle PQR। दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, प्रूफ तो कुछ और ही का हुआ है। दो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर दे रखे हैं और मैं तुम्हें बार बार कहता आ रहा हूँ कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो आपको पता है शेप सेम है, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। एक बड़ा एक छोटा बनाइए, ठीक है ना। और गिवन में हमारे पास है पहली मेजर कंडीशन तो यही है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो सिमिलर के छह मतलब है कि इन ट्रायंगल के इन्हीं पॉइंट पर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर बने तीनों एंगल इक्वल है, तीनों साइडों की रेशियो इक्वल है। अभी लिख दो उन्हीं छह में से कुछ बातें मिल गई, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बोलो एंगल ए किसके इक्वल, तो वो देख लेना ए और पी पॉइंट पे बना एंगल पूरा ही है, पूरा लिख सकते हैं भी एंगल ए और वर्टेक्स एंगल लिख सकते हैं। बी और क्यू पॉइंट पर बने कंप्लीट एंगल है, वो भी इक्वल। सी और आर इक्वल है और साइडें सेम रेशियो में, नाम से बोलो अब सारे क्या बनेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर। ठीक है भैया, ए सी अपॉन पी आर ट्रायंगल सिमिलरिटी का रिजल्ट। ठीक है, और क्या दिया है, एडी पीएम सर मीडियन है ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर में। अब ध्यान से देखना, एडी मीडियन है, मीडियन है यानी साइड अपोजिट इक्वली डिवाइड होगी। अच्छा मीडियन कोई और काम करती है, अगर ये मीडियन है तो क्या एंगल इक्वली डिवाइड होता है या नहीं होता, मीडियन एक ही काम करती है क्या, मीडियन है तो क्या बेस पे 90 बनता है, नहीं बनता। तो अपने मन से कुछ भी मत लिख देना, मीडियन एक ही काम करेगी, बेस को इक्वली डिवाइड करेगी और तीनों काम करेगी अगर ये आइसोसेलेस एंगल हो या इक्विलैटरल, वो दिया नहीं है, स्केलर है, तीनों साइडें अनइक्वल। खैर फिर वो ये भी कह रहा है भैया कि पीएम भी मीडियन है, पीएम मीडियन है यानी ये भी इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। गिवन में ये और लिख देता हूँ, एडी एंड पीएम आर मीडियंस। और अब मैं इसके ना एक्चुअली 5-5 रिजल्ट हो जाते हैं, तो ये लिखना इतना जरूरी नहीं समझेगा। डायरेक्ट मतलब तो एडी मीडियन का बीडीडीसी इक्वल है, पीएम मीडियन का मतलब क्यूएमएमआर इक्वल है। तो मार्क में भी दिख रहा है आपको कि जरूरत पड़ी तो भूल तो नहीं जाओगे। प्रॉब्लम वही होती है ना कि इसके 6 मतलब है, इसके 5 तरीके से लिखे जाने वाले मतलब है, 11 चीजें हो गई। वो प्रूफ में 11 जब नहीं दिखेंगी तो तकलीफ होगी। तो जो हम थोड़ा भूल सकते हैं, जो एकदम से ना कनेक्ट हो, वो रिजल्ट यहाँ लिख लिया। जो बहुत आसान है, मार्किंग से दिख रहा है, उसको रिजल्ट करने की क्या जरूरत है कि गिवन ही भर जाएगा पूरा लिखते लिखते। ठीक है भैया, अब आ जाओ टू प्रूफ, और क्वेश्चन अब फ्री में होने वाला है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए डी अपॉन पी एम प्रूफ करना। अब मैं कह रहा हूँ चाहे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब है ना सिमिलर खत्म हो गया, एनसीईआरटी खत्म होने से सिमिलर शुरू हो रहा हो कि आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया, थोड़ी मेहनत हो गई है बस। क्वेश्चन अभी कोई नहीं बनेगा मजे में जब तक एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन नहीं करो, ठीक है, वो भी टीचर के साथ बैठ के सामने देखते रहना। लेकिन हमने क्या मेहनत की है, साइड डिवाइड में इक्वल कब आती है, बोलो प्रूफ चाहिए, कब आती है, जब इन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल, तो एक बहुत बड़ी बात है जो हमें पता है, इन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल ढूंढो, तो शेडिंग मारते हो आप, सर ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल चाहिए, ए डी बाई पी एम, है ना, शेड मारा ट्रायंगल बाहर निकल के आ गया। बोलो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, ए बी डी और पी क्यू। तरीके सिमिलर के कौन कौन से, आपकी बारी सारे लिखवा दो। सबसे पहले तो डबल ट्राई करेंगे कि इन्हीं ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए, इतने सारे मिल गए तो यहीं से काम बन जाएगा। वो नहीं मिला तो फिर ऑलवेज क्या ट्राई करोगे, एक एंगल मिला, मान लो एक ही मिला, तो उसके आजू बाजू वाली दो साइडें सेम रेशियो में लाना, बीच वाला एंगल इक्वल लाना, थप्पड़ मारी से खींच, सामने क्यों नहीं देखते, क्यों पूछना, तो फिर तुम्हें मार के बताऊं क्यों, वो नहीं बताते हम, बताएं। ठीक है, या तीनों साइडें सेम रेशियो में प्रूफ कर दो, ठीक है, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे। तो सर होगा कैसे, ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूँ एक तो ऑर्डर इजी बना रहे हैं, एक गिवन जो लिख दिया है, नहीं तो एक मतलब 90% बच्चा तो नहीं करे, चाहे मैं सिखा के निकल जाऊँ, मैं गिवन नहीं लिखूंगा, टीचर की तो बहुत प्रैक्टिस है भाई, वो यहीं कनेक्ट कर करके बोल देगा ये हो रहा है वो हो रहा है। हर बच्चे को नहीं आसान लगेगा, हर बच्चे के लिए आसान है अगर आप मेरे को करा दो अभी, बोलो जरा, जो दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, ट्रायंगल बाहर दिख रहे हैं आपको, एंगल इतने सारे इक्वल है, काम चले यहाँ से दो मिले, तो बोलो पूरा ए पूरा पी इक्वल है, क्या ये वाला एंगल चल सकता है, भाई पूरा बोलो कौन कौन कह रहा है चल सकता है, हो गए ना, गरीब दिमाग तो चलाते ही नहीं है, क्या नहीं, पूरा है पूरा भी इक्वल है, मना नहीं है, सही है, उसका आधा इक्वल होगा ये भी मना नहीं है,
लेकिन आप एक आधा इस एंगल को कह दोगे क्या ये एंगल बाइसेक्टर है कि मीडियन है? तो देख लो 50 बार ही सुन चुके हो कि मीडियन एक ही काम करेगी, बार बार बोले जा रहा हूँ, फिर भी दिमाग नहीं चला रहे बढ़िया बच्चा होने के बावजूद भी। कैसे थे हो? ठीक है जी, मीडियन तो एक ही काम करती है, बेस को इक्वली डिवाइड करती है। ठीक, किसी से भी गलती होती है लेकिन सुनते रहना। ठीक है, यही तो सीखना हमने। ठीक है, तो भाई पूरा ही पूरा भी इक्वल है। फिर दूसरी बात भी सही सोची बच्चे ने, आधा भी इक्वल होगा, लेकिन एक आधा ये नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भैया, तो नहीं आएगा एंगल, इससे नहीं बात बनेगी, फेल है। बी और क्यू बताना, बी और क्यू इसी ट्रायंगल का एंगल है या नहीं है? बोलो, येलो ट्रायंगल, ठीक है ना, येलो साइडों से तो यही ट्रायंगल बन रहा है, एबीडी और पीक्यू। बी और क्यू इसी ट्रायंगल का एंगल है, एक एंगल मिल गया। सी और आर तो बिल्कुल बाहर चला गया, वो तो इसका ही कोई नहीं। तो बस कितना एंगल इक्वल मिला सारे बोलो। अब एक एंगल मिला, ध्यान से देखना, पहले हम माइंड में तैयार कर लेते हैं। एक ही मिला है, एक ही मिला है ना, तो बड़े जोरों से उसने बता दिया बच्चे को, तो मतलब जो नहीं पढ़ता उसके लिए तकलीफ है। वो कह रहा है एक एंगल मिला है, जो पढ़ता है वो कह रहा है हिंट है सर, एक मिला। अब इसके ना दो साइडें सेम रेशियो में पक्का मिलेंगी, और इस एंगल के आजू बाजू वाली मिलेगी, इसी एंगल के आजू बाजू वाली मिलेंगी जो एंगल इक्वल मिला है आपको भी, ये वाला एंगल इक्वल मिला है, ध्यान दें। ठीक है, तो एंगल वाला काम तो खत्म हो गया, यहाँ से तो एक ही काम की बात आई। अब भैया साइडें इतनी सारी सेम रेशियो में, इन्हीं को देख लो, तुमने अपना दिमाग कहीं नहीं चलाना है, इन्हीं में से कोई दो इस ट्रायंगल की मिल जाए, यही आजू बाजू वाली काम अभी बन जाएगा। अब आप बताना काम चलेगा नहीं चलेगा। पहली साइड है ए बी बाई पी क्यू, दिमाग लगाओ बच्चों, ए बी बाई पी क्यू बोलो, है इसी ट्रायंगल की साइड, और इसी एंगल के एक बाजू वाली साइड है, लेफ्ट साइड वाली साइड है। ठीक है, दूसरी बताना बी सी बाई क्यू आर, अब बताओ चलेगा काम कि नहीं चलेगा? बी सी बाई क्यू आर चलेगा, कैसे चलेगा? आप शाने हो आप, सर बीसी है तो बड़ी चाहिए, तो ये छोटी सी इसी ट्रायंगल के अंदर अंदर, लेकिन बीसी क्यू आर है, अगर तो ऊपर नीचे हाफ कर देंगे। देखो इसको हाफ से मल्टीप्लाई, इसको हाफ से डिवाइड, ये रफ सोचना, ऊपर हाफ अपने आप से मल्टीप्लाई किया फालतू में करा, तो नीचे डिवाइड भी डाल दो, बात तो वही हाफ से हाफ कट जाएगा, तो चाहो तो काटना मत, लेकिन बीसी का हाफ। अब सारे बोलो अगर ये मीडियन है तो साइड आधा आधा तो बटी रही है, तो बीसी का हाफ क्या होगा? बीडी, और क्यू आर का हाफ क्या होगा? होगी दो साइडें सेम रेशियो में, उसी एंगल के आजू बाजू वाली, बीच वाला एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। लेकिन बड़ी तकलीफ बन सकती थी अगर गिवन के 6 रिजल्ट ना लिखे। ये बात क्लियर है भैया? बस जो भी है, मतलब आप प्रैक्टिस के बाद कर पाओ कि अभी ही कर लो, वजह गिवन बढ़ाने से, गिवन बढ़ाने से वो इजी दिखेगा। अब लिखवाओ आप। ठीक है, फिर वो जब दो साइड सेम रेशियो में बीच वाला एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, नाम अरेंज करूंगा, साइड सेम रेशियो में लिखूंगा, वो यही वाली है। इसी ट्रायंगल की तीनों आएंगी, इन तीनों में दो है, तो यही आएंगी, अलग आ ही नहीं सकती। बोलो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने थे जब हमने साइडें चेक की थी? दोबारा दिमाग लगाओ सारे बच्चे। ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल ए डी बाय पी एम, ट्रायंगल ये दो छोटे वाले सिमिलर करते हैं, तो हमने वर्किंग शुरू कर दी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। हमने ढूंढा एंगल ए पूरा है, पूरा भी इक्वल, उसका आधा भी इक्वल होगा, लेकिन एक आधा ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये मीडियन है। यहाँ तक बात क्लियर है भैया? तो ये तो नहीं चलेगा। बी और क्यू इसी ट्रायंगल का एंगल है, वो ठीक है, वो हमने लिख दिया, एंगल बी और क्यू इक्वल है, ये गिवन है मेरे पास। ठीक है भैया, तीसरा सी और आर इस ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है, नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ए बी बाई बी क्यू पी सी बाई क्यू आर, ये दो साइडें इस ट्रायंगल की बन सकती हैं, वो हम माइंड में चेक कर चुके हैं, लिख के दिखानी है, लेकिन है नहीं है 20 एंगल की साइड बनानी पड़ेगी, एक को आधा आधा करके। ठीक है भैया, तो पहले साइड नोट में लिख लो ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर इक्वल, सिर्फ इसी से बन जाएगा, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। कहाँ से आया? गिवन है, और अगर ये गिवन दिया ही हुआ है आपको तो ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ए बी बाई पी क्यू सेम। और अब सारे बोलो अगर एडी मीडियन है, बेस इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो बीसी का आधा क्या लिख सकते हो? सर बीडी डीसी कुछ भी लिख सकता है, हमें तो बीडी रिक्वायर्ड है, नीड बीडी की है, तो बीडी लिखेंगे, बीडी। और क्यू आर का आप बोलो क्या लिख सकते हो, और साइड में अभी रीजन दे देंगे भाई क्यों है बीसी का आधा, क्यों बीडी है, क्यू आर का आधा क्यों बीएम है, बिकॉज एडी एंड पीएम आर मीडियम। ठीक है भैया, और अब इस रिजल्ट को बाहर ले आते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल है बी डी बाय क्यू। अब ठीक है, दो साइडें सेम रेशियो में आ गई, बी डी ये इतनी सी आ गई जितनी इस ट्रायंगल में है, क्यू एम उतनी है, एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी। दो साइडें सेम रेशियो में, बीच वाला एंगल इक्वल, ट्रायंगल से मिला। लेकिन अब चाहे जितना मर्जी ठीक भी लग रहा हो, नाम बनाने में टाइम लग जाता है, साइडों वालों में तो लग ही जाता है कि भाई फर्स्ट सेकंड नंबर दो, फिर घुमाओ, उसमें 2-4 मिनट वेस्ट हो रहे हैं हमारे। तो जब बच्चा कर ही रहा होता है ना, उसी वक्त सब देख रहा होता है कि ए बी बाई पी क्यू लेफ्ट के नीचे लेफ्ट, बी डी बाई क्यू एम बेस के नीचे बेस, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल नहीं है, उल्टे पुल्टे नहीं है, सेम शक्ल के हैं, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट है, बेस के नीचे बेस है, और लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट के इक्वल है, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रखा ना, तो एक ही ऑर्डर के नाम बनाने।
यानी इसको टॉप से शुरू किया, इसको भी टॉप से, इसको एंटी क्लॉक घुमाया, इसको भी एंटी क्लॉक, तो कौन चल जाएगा। तो बोलो क्या एबीडी किसके सिमिलर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाई कर गया ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम, कौन सी सिमिलरिटी से बच्चों, बाय एस ए एस। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड सेम रेशियो में अरेंज नाम से निकलवाओ सारे, बोलो क्या बनेगी, ए बी बाय पी क्यू, ये आपका पार्ट आ गया, इज इक्वल बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल फर्स्ट थर्ड से भी बना लो, क्या बनेगी ए डी बाय क्यों साइड सेम रेशियो में बिकॉज ट्रायंगल्स आर, अब चेक करो ए बी बाय पी क्यू आ गया, ए डी बाय पी एम आ गया, ये चाहिए नहीं छोड़ दो, और करके तीन में से तीन चीजें इक्वल हैं तो कोई दो भी इक्वल होंगी, यानी ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल होगा ए डी बाय पी एम। तो करो फटाफट से, तेज करना, सारे स्क्रीन यूज करो, टाइम 2-3 मिनट ही बचा हुआ है। कौन कर गया इतनी देर में, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, अच्छी तो बात बहुत है ना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जो छुट्टियां कर, ठीक है तो मैं तो थोड़ा ही सुन के ज़्यादा कर लेती हूँ, वो बाद में ना उल्टा नजर आए, रिजल्ट में नहीं आएगा वो नजर, तो इंटेलिजेंट है वो भी और तब भी नहीं, बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। सर हाँ जी, सर इसे एक डबल ए क्राइटेरिया से भी कर सकते थे ना। डबल ए से कैसे होगी बताओ। सर ये एंगल ए और एंगल पी सिमिलर इक्वल है है, इसी इक्वल है, सिमिलर नहीं है, इक्वल है। वो हाँ इक्वल है ट्रायंगल। तो उसका आधा भी इक्वल होगा, यस सर। है ना, और ए का आधा क्या ये एंगल हो सकता है क्या, मीडियन एंगल को इक्वली डिवाइड करती है या नहीं करती, नो सर। तो फिर कैसे होगा। ओके सर। धीरज भाई आज सो गया था, बीच में 2 बार ही बोला था, कोई बात नहीं, करो बहुत अच्छी बात, करो बढ़िया करते हो वैसे। हाँ जी, एनसीईआरटी से किस किस बच्चे का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है रिवीजन में, शीटों पे करना है सारा काम आप, और शीटें संभाल के रखनी है फाइनल तक, ठीक है ना, उसी को देख लिया जब टाइम कम है सारा रिवाइज हो जाता है अपने हाथ से लिखा हो। सेकंड किस किसने कर लिया, 3 ही क्वेश्चन थे सेकंड में, सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन ही 3 है एनसीईआरटी में, मात्र 3 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कर लोगे तो 5 हो जाएंगे, सेकंड चैप्टर खत्म, ठीक है जी। अब सुन लो, ठीक है जी, अब आपके पास टाइम आ रहा है बढ़िया सा, फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना, और बीच में रक्षाबंधन है, थोड़ा रिलैक्स भी देंगे, एकदम से ऐसे भर के भी नहीं, लेकिन पेपरों वाला महीना है, अगले महीने तो पेपर है हमारे, तो काम करना भी है, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, सेकंड सबने करना है, थर्ड सबने करना है, फोर्थ सबने करना है, ठीक है, वैसे तो मैं 6 तक बोलता, लेकिन सेकंड 3 क्वेश्चन, थर्ड बड़ा चैप्टर है, फोर्थ एवरेज चैप्टर है, हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करनी है, फिर ये नहीं कह रहा कि मतलब नकली लगा के कर लाना, मार पिटाई कुछ नहीं होगी, अपना अपना मतलब कुछ ना कुछ, सर थर्ड तक तो करना ही करना है, थर्ड तक मिनिमम करना है, फोर्थ हो जाए बेटर है, कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, फोर्थ भी करना है, ठीक है भैया, थर्ड तक मिनिमम सबका होना चाहिए, वो नहीं करा तो कुटाई हो जाएगी।